नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं साधारण होती हैं जिन्हें हम आपसी सूझबूझ से, प्रयासों से हल कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं काफी कठिन होती हैं, काफी जटिल होती हैं और काफी विशेष होती हैं, जिनको सुलझाने के लिए ज्यादा सूझबूझ की और किस्मत की काफी आवश्यकता पड़ती है। आज बात उन्हीं समस्याओं की करेंगे जो वैवाहिक जीवन की विशेष समस्याएं हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में समस्या है, उन्हें अपने पूजा स्थान पर राम दरबार की स्थापना जरूर करनी चाहिए। भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को मिलाकर राम दरबार बनता है। इनकी स्थापना करनी चाहिए और नियमित रूप से उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। भगवान राम मर्यादा की सूचना देते हैं, परिवार को एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं। तो राम दरबार की स्थापना करके अगर नियमित रूप से उनकी पूजा उपासना की जाए तो बेहद अच्छा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं वैवाहिक जीवन की एक ऐसी समस्या के बारे में जो कुंडली रिफ्लेक्ट करती है, बताती है। वो है दो शादियों के योग। दो शादियों के योग कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, आइए आपको बताते हैं। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति जब खराब हो जाए तो दो शादियों के योग बन जाते हैं, दो शादियों की जानकारी मिलती है। और पुरुषों के लिए भी ये काम शुक्र करता है, दो शादियों के योग बना देता है। शनि राहु या मंगल का प्रभाव विवाह पर हो जाए या वैवाहिक जीवन पर हो जाए तब भी दो शादियों के योग बन जाते हैं। आमतौर पर कुंडली का सही मिलान न हो, जब विवाह के लिए कुंडली मिलाई जाती है, अगर उस समय सही मिलान न किया जाए, सही तरीके से कुंडली न मिलाई जाए, तब भी ऐसा ज्यादा होता है, विवाह टूट जाता है और दो शादियों के योग बन जाते हैं। तो अगर कुंडली में दो शादियों के योग हैं तो इससे निपटने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए और जैसा कि हम आपको लगातार बताते हैं कि नमः शिवाय के मंत्र का विशेष जप करना चाहिए। हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा बैलेंस होता है तो जो मन की स्थिति है ना, वो बेहतर हो जाती है और जब मन बेहतर होता है तो दो विवाह की स्थितियों में इंप्रूवमेंट होता है। या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगाइए ऐसी दशा में, अगर ऐसे योग हों, या सफेद फूलों का चित्र लगाइए। ऐसा करने से चंद्र और शुक्र बेहतर होंगे और चंद्र शुक्र बेहतर होंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जानते हैं अब मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल और फिर चर्चा करेंगे विवाह की दूसरी समस्या के बारे में। मेष राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नौकरी में तनाव से बचाव करें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य काफी प्रबल है, भाग्य है 98%। वृष राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, उपहार और सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं। धन हानि से इस समय बचाव करें और संयम से काम लें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 64%। दूसरी विशेष समस्या है वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश। दो शादी तो नहीं हुई, लेकिन वैवाहिक जीवन में कोई तीसरी स्त्री आ गई या कोई पुरुष आ गया पति पत्नी के बीच में। ये मामला क्या होता है? वैवाहिक जीवन में तीसरे के प्रवेश के पीछे आमतौर पर राहु होता है। राहु की स्थिति ही दिखाई देती है। राहु व्यक्ति के जीवन में असंतोष पैदा करता है और व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तरफ चला जाता है। महिला है तो किसी पुरुष की तरफ और पुरुष है तो किसी महिला की तरफ। अगर ऐसा शुक्र की वजह से हो तो इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं होता। ऐसा होने पर व्यक्ति का चरित्र दरअसल कमजोर होता है और ऐसा होने पर व्यक्ति कमजोर चरित्र के कारण ऐसा करता है। बृहस्पति अगर ठीक हो और व्यक्ति समस्या में आ जाए
तब भी इस समस्या से बाहर निकल आता है, इस समस्या से मुक्ति पा जाता है। क्या करना चाहिए अगर जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश हो रहा हो या होने की संभावना बन रही हो? ऐसी दशा में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की एक स्तुति है मधुराष्टक, उसका पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए, उससे भी लाभ होगा। अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ वॉल पर पति पत्नी का एक संयुक्त चित्र लगाना चाहिए, एक ज्वाइंट फोटो लगानी चाहिए। और जहां तक हो सके अगर ऐसे योग कुंडली में हैं तो मांस मदिरा आदि से परहेज करना चाहिए। विवाह की तीसरी विशेष समस्या की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नए काम का अवसर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह तय होने के सुंदर योग बने हुए हैं। वाहन की प्राप्ति की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। संतान सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। नौकरी में तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। प्रेम संबंधों की शुरुआत के संकेत भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 40%। चर्चा करेंगे वैधव्य योग की। जब पति या पत्नी का देहांत हो जाता है, खासतौर से पति का देहांत हो जाता है, वैधव्य योग कैसे बनता है, क्या स्थितियां होती हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। उर्वशी ने हमें मेल लिखा है, पटना से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1986। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे। जन्म का स्थान है पटना। विवाह होने में बहुत सारे अवरोध आ रहे हैं, विवाह होने में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। शादी कब होगी और शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये जानना चाहती हैं। उर्वशी, आपकी कुंडली में विवाह का योग अभी तुरंत शुरू हुआ है और विवाह के योग के शुरू होने की वजह से शादी आपकी जल्दी होने वाली है। ज्योतिष के हिसाब से अगस्त 2017 के पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी। आपका विवाह किसी तकनीकी क्षेत्र, टेक्निकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग, कानून या शिक्षा क्षेत्र के बालक के साथ होगा। और आपका चूंकि बर्थ प्लेस पटना है तो पटना के ही आसपास आपकी शादी होने की संभावना बन रही है। आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन तो ठीक है, लेकिन विवाह होने में अड़चनें जो बार बार पैदा हो रही हैं, उसके लिए जिम्मेदारी बनती है चंद्रमा की। तो 2 उपाय कर लें। एक मोती नाम का रत्न, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को आप धारण करें, बहुत अच्छा होगा। और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। जितना भगवान शिव की आप पूजा करेंगी उतना ही जल्दी आपका विवाह होगा और उतना ही योग्य वर आपको प्राप्त अवश्य होगा। अब जानते हैं वैधव्य योग के बारे में। किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति अगर खराब हो जाए तो वैधव्य योग की संभावना काफी प्रबल रूप से बन जाती है। जबकि पुरुष की कुंडली में जो विधुर होने की स्थिति है कि उसकी पत्नी का पहले देहांत हो गया, शुक्र के खराब होने से ऐसा होता है, शुक्र के खराब होने से ये स्थिति बन जाती है। लग्न में और अष्टम भाव में, पहले और 8वें खाने में अगर पाप ग्रह हो तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसा होने पर भी देखा गया है कि वैवाहिक जीवन में वैधव्य योग या विधुर होने का योग बन जाता है। इस योग में पति या पत्नी के न रहने के योग में मंगल और राहु की सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती है। मंगल और राहु इस योग में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिससे स्त्री के अंदर वैधव्य योग और पुरुष के अंदर विधुर योग पैदा हो जाता है। क्या करना चाहिए अगर ऐसा योग है? ऐसा योग अगर है तो कुंडली मिलान पर विशेष ध्यान दें। कुंडली को सोच समझकर ठीक तरीके से मिलाएं। जहां तक हो सके पाप ग्रह की शांति करवाएं। जिस ग्रह की वजह से योग बन रहा है उसकी शांति करवाना आवश्यक होगा। विवाह के बाद नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करना भी बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा सुंदर होगा। घर के मुख्य द्वार पर
नियमित रूप से आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। उसकी अपनी एक तरंगे होती हैं, उसके अपने एक वाइब्रेशन होते हैं, जिससे ये योग कमजोर पड़ता है, जिससे योग वीक हो जाता है। विशेष समस्या पर अभी और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, अपार मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 51%। वृश्चिक राशि, आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें, लेकिन धन की हानि से इस समय बचाव करना बेहद आवश्यक है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। इस समय यात्रा करने से बचाव करें। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 59%। विवाह की एक और विशेष समस्या है कि जब पति पत्नी में विवाह के बाद हिंसा की नौबत आ गई हो, मारपीट की नौबत आ गई हो, वायलेंस बढ़ गया हो, तो क्या करना चाहिए? कुंडली में मंगल राहु, मंगल शनि या मंगल सूर्य का प्रभाव हो तो पति पत्नी में हिंसा होने की नौबत आ जाती है, मारपीट होने लगती है और हिंसा से स्थितियां खराब हो जाती हैं। मंगली कुंडली में अगर ऐसे योग बने तो ये योग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, सबसे ज्यादा बुरे होते हैं। कभी कभी इस हिंसा में पति या पत्नी किसी गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। क्या करना चाहिए अगर पति या पत्नी की कुंडली में हिंसा के योग हों, वायलेंस के योग हों? पति पत्नी एक साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करवाएं, बेहद आवश्यक है। नियमित रूप से पति पत्नी को नमः शिवाय का जप भी जरूर करना चाहिए। लाल और काले रंग के वस्त्रों का कम से कम प्रयोग करें। लाल और काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से जो हिंसा की आदत है, जो वायलेंस की स्थिति है, वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसका ध्यान रखें। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, किसी अतिथि का आगमन होगा। नौकरी में अच्छा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 73%। कुंभ राशि, मंगल कार्य होने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन शिक्षा के मामले में बहुत ध्यान दें। यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और मेहनत बहुत करनी होगी। भाग्य होगा 45%। मीन राशि, संतान की सेहत का ख्याल रखें। किसी तरह की वाद विवाद से बचाव करें और फिलहाल यात्रा का निर्णय टाल दें तो बेहतर होगा। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 61%। तो आज हमने बात की विवाह की विशेष समस्याओं के बारे में और ये जाना कि अलग अलग विशेष समस्याएं किस ग्रह से पैदा होती हैं और इनको दूर करने के समाधान क्या हैं। जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो क्या उपाय करना चाहिए? 5 कौड़ियां ले लीजिए। 5 कौड़ियां बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं। इसे पीले कपड़े में या लाल कपड़े में पोटली की तरह बांध लीजिए और अब इस पोटली को अपने मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा। विवाह शीघ्र होगा। प्रार्थना करिएगा लटकाते समय कि अमुक व्यक्ति का या अमुक लड़की की शादी जल्दी हो जाए, विवाह जल्दी हो जाएगा। ये कार्य बृहस्पतिवार या शुक्रवार को सवेरे सवेरे करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।